एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। Ваше превосходительство, по поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы даем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем. Ваше Превосходительство, сегодня у нас будет возможность поговорить по всем этим вопросам. Еще раз хотел бы вас поблагодарить. Спасибо. तो यहाँ पर आपको बता दें, भारत और रूस के बीच में यहाँ पर दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है और ये वार्ता की पेशकश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ही आई थी और इसमें दोनों देशों के आपसी रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध में शांति दूत की तरह से काम किया, हमेशा शांति की पहल की और लगातार बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश को बढ़ावा दिया और संभव प्रयास किया, उसके लिए भी उनकी सराहना की गई है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर समस्या का समाधान शांति से होना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। हर समस्या का समाधान बातचीत से होना चाहिए। आपको बता दें, ब्रिक्स समिट की साइडलाइन पर यह बातचीत का प्रस्ताव रूस की तरफ से आया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिक्स समिट में कजान में और ये इच्छा जताई थी कि दोनों मुल्कों की द्विपक्षीय बातचीत होनी चाहिए। उसके बाद ये वक्त मुकर्रर किया गया दोनों की द्विपक्षीय वार्ता के लिए, जिसमें कई अहम समझौते, वंदे भारत ट्रेन जो है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्या उसका टेंडर जो रूस की कंपनी है उसको किस तरह से दे रहेगा, उसमें क्या निटिग्रिटीज आ रही हैं, क्या समस्या आ रही हैं, उस पर भी बातचीत होगी। जलवायु परिवर्तन पर बातचीत होगी और रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी रहेगा। कजान में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात की संभावना क्यों बढ़ गई? इसकी एक वजह है लद्दाख में चीन का नरम रुख। इसे विश्व राजनीति में मोदी के बढ़ते रसूख और प्रभाव की वजह माना जा रहा है। मोदी के खजान पहुंचने से पहले चीन ने भारत की बात मानकर एक बड़ी पहल की है। चीन ने मान लिया है कि अब दोनों देश लाइन ऑफ एक्शन यानी LAC से अपने सैनिकों को पीछे हटाएंगे। अपनी अपनी सीमा के भीतर दोनों देशों के सैनिक गश्त करेंगे। देप्सांग डेमचौक में 2020 से पहले की जो स्थिति थी उसे बहाल करेंगे। Over the last several weeks, पिछले कुछ हफ्तों से चीन और भारत के डिप्लोमेट और मिलिट्री ऑफिसर एक दूसरे से लगातार बातचीत कर रहे थे। तमाम मंचों के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे और इन बातचीत के नतीजे में भारत और चीन की सीमा पर दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर सहमति बन गई है। इस वजह से दोनों देश डिसएंगेजमेंट करने और 2020 से खड़े हुए मसलों का समाधान करने पर राजी हो गए हैं और हम इस मामले में जल्द ही आगे जरूरी कदम उठाएंगे। and we will be taking the next steps. और इससे पहले कहां-कहां चीन और भारत के बीच डिसएंगेजमेंट पर बात बन चुकी है, इसको भी जान लेते हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों में सहमति बनी। फरवरी 2021 में पैंगोंग त्सो से दोनों देश अपनी सेनाएं पीछे हटा चुके हैं। अगस्त 2021 में गोगरा पोस्ट और सितंबर 2022 में हॉट स्प्रिंग से दोनों देश अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटा चुके हैं।